जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो सर? अच्छे है। कमेंटन बढ़ार जजो, कमेंट है ना मोटा कर जजो। कैसे हो लाडले? अच्छे है सर, जी जान से मेहनत कर रहे हो और अब की बार हमें क्या करना है? फोसी बनना है। थोड़ा लाडले कमेंटों को बढ़ा ले क्योंकि कमेंट दिख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैं ही बढ़ा लेता हूँ कमेंटों को थोड़ा सा, है ना। लाडले कमेंटों को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि है ना कमेंट दिखते रहे। क्लियर है? बोलोगे यस सर? अब दिख जाएंगे, आ जाओ। बोलोगे यस सर? तो चलो, आज हमारा नया टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसमें हमें योग वगैरह बताना है कि भाई साहब किसका कितना योग होगा, ये हमें बताना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर? आ जाओ। तो नया टॉपिक, नई शुरुआत, नया जोश, नया जुनून, और दिखा दो ताकत, दिखा दो दमखम और रच दो इतिहास। लड़ले रच देंगे इतिहास। डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं डरते सर। इतिहास को बदल के रख देंगे सर। है लाडले? बताओ। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, बताओ, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर बड़े प्यार से देखना, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, लगातार संख्याओं का योग कैसे करेंगे? लगातार संख्याओं का योग कैसे करेंगे? यदि हमसे पूछ ले कि भाई एक से लेकर एन संख्याओं का योग कैसे करेंगे, एक से लेकर एन संख्याओं का योग कैसे करेंगे, एक से लेकर एन संख्याओं का योग कैसे करेंगे, तो कह देना मेरे लल्ला, कह देना मेरे लल्ला, इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बटा टू होता है। एन एन प्लस वन बटा क्या होता है सर? टू होता है, टू। क्लियर है? बोलोगे सर गुरुजी आप बब्बर शेर हो, बब्बर शेर, क्या बात है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन बटा टू होता है, याद रखना सर। करवाओ इसके प्रश्न। तो आ जाओ भाई साहब, पहले प्रश्न में चलते हैं। बड़े प्यार से देखिए, आ जाओ। जल्दीबाजी नहीं करना, आराम आराम से करना है। बिल्कुल सर। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है, पहला प्रश्न है, आ जाओ। तो मेरे भाई सबसे बड़े ध्यान से सुनना है, एक से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एक से 100 तक कितनी संख्याएं हो गई? 100। बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक से लेकर 100 तक कितनी संख्या? एक से 100 तक, एक से 100 तक कितनी संख्या है सर? एक से 100 तक सर 100 संख्या है, 100। क्लियर है? योग कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन और बटा कितना होता है सर? टू होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन किसे बोलते हैं? एन होता है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, पदों की संख्या। तो याद रखना एन क्या होता है लल्ला? एन होता है पदों की संख्या। कि भाई साहब इसमें कितनी गिनती है? गिनती कितनी है? गिनती वो देखना सर, 100 गिनते हैं इसमें, 100। तो 100 रख दो, आ जाओ। बोलोगे सर रख देंगे, तो यहाँ 100 रख दो सर। रख दिया सर। यहाँ 100 रख दो, रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है सर। बोलोगे सर ये हमारा 100 हो गया, बोलोगे यस सर। इनटू ये कितना हो गया? 100 और 1 कितना हो गया सर? 101 हो गया। बटा कितना हो गया सर? बटा 2 हो गया। तो कंफर्म है? बोलोगे यस सर। अब सोल्व करेंगे ना, तो बोलोगे सर ये 50 आ जाएगा, 50। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो कितना आ जाएगा सर? ये 50 50 आ जाएगा, 50 50। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर सही है। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है सर, एकदम। बताओ है मेरे प्रभु, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं सर, आपका पढ़ाया हुआ सेम आता है, लल्ला सेम आता है, बस इसीलिए तो लाडले सब विश्वास करते हैं। भाई तभी तो आज देखते होंगे कि सब भाई है ना, मैं ऐसा कोई तोप नहीं हूं, मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, एक किसान का बेटा हूं। ठीक है? जैसे तुम खेती करते हो ऐसे ही मैं खेती करता हूं, मेरे माता पिता खेती करते हैं। बस इतना सा फर्क है कि मैं इधर पढ़ाने लग गया, छोटा भाई गवर्नमेंट जॉब में लग गया, थोड़ी सी की स्थिति सुधर गई, थोड़ी सी की स्थिति सुधर गई, बस और कुछ नहीं है लाडले, है ना। बोलोगे यस सर? बस और कुछ नहीं है लाडले, बस इतना सा है। लेकिन इसलिए लाडले हम मेरे ऊपर है ना लाखों भाई विश्वास करते हैं कि यदि एमएस गुरु पढ़ा रहा है तो 20 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, जैसे मान लो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे
जो डिट्टो को डिट्टो देखने को मिलता है, कोई छोटा मोटा संख्या चेंज हो जाए वो बात अलग है। क्लियर है? बोलोगे यस सर? बोलो क्लियर है? बोलोगे सर? आज बाकी इसीलिए लाडले विश्वास करते हैं, मैं विश्वास पे हर साल खरा उतरता हूँ, है लाडले, हर साल खरा उतरता हूँ, बस यही फर्क है। आ जाओ, क्लियर है? बोलोगे यस सर? तो आप बोलोगे कि सर 2 का भाग दे दो 50 आ जाएगा, 50 को 101 से गुणा करेंगे, 50 को 101 से गुणा करेंगे, 50 50 आ जाएगा। लाला नीचे 2 है तो 2 का भाग देंगे ना तो 50 आता। क्लियर है? 1% आप करोगे। आ जाओ, ये वाला करके बताओ। है मेरे भाई? आराम से 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। बताओ सर। छोटा भाई जी कौन सी जॉब है लाडले? वैसे तो यहाँ पे तो नॉर्मल भाषा में कंप्यूटर टीचर बोला जाता है, कंप्यूटर टीचर बोला जाता है। उसका पूरा नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसका नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसका नाम है। ठीक है, कंप्यूटर टीचर बोल सकता है, मतलब 10वीं तक कंप्यूटर टीचर पढ़ाते गवर्नमेंट में। अभी पहली बार भर्ती आई थी राजस्थान में, उसी में लग गए, बेड़ा पार हो गए, बस और क्या चाहिए था। आ जाओ भाई साहब, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सर 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना, कर लेंगे सर। आ जाओ। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारा n है, n बोलोगे यस सर? क्लियर है? n है, बोलोगे सर n है, और ये क्या है सर? n+1 है, और बटा कितना है सर? बटा 2 है, 2। क्लियर है? बोलोगे यस सर? आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर n 50 है, बोलोगे सर 50 है, कोई दिक्कत नहीं। n का मान कितना है सर? n का मान 50 है, 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है? बोलोगे सर 1 से 50 तक 50 संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी संख्या होती है? 1 से 50 तक लल्ला 50 संख्या होती है, 50 संख्या, और कुछ नहीं है लाडल। क्लियर है? बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत नहीं, हम कह सकते हैं 1 से 50 तक 50 संख्या होती है। क्लियर है? बोलोगे यस सर? तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा 50 है, बोलोगे यस सर, और ये भी हमारा कितना है सर? 50 है, 50। अब यहां से अपन बात करें तो मेरे भाई ये आ जाएगा 50, बोलोगे यस सर? 50 सर ये कितना हो जाएगा सर? 51 हो जाएगा। बट्टा कितना है सर? बट्टा हमारा 2 है, 2। क्लियर है? बोलोगे यस सर? तो 2 से काटेंगे ना तो ये लाडले 25 आ जाएगा, 25। तो सोल्व कर लो, देखो आराम से, 25 से कम 25 आ जाएगा, और 25 पंजे 125, 2 27, 127 हो जाएगा। तो बोलोगे सर 1275 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो बोलोगे ये हमारा पहला कंसेप्ट था, मतलब किसी भी संख्या का योग पूछ सकता है। कुछ भाई कहेंगे हाँ कंप्यूटर अनुदेशक, बिल्कुल लाडले कंप्यूटर अनुदेशक है। ठीक है, बोलोगे यस सर? सर आपकी तरह माइंड कैसे ले लाडले? प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस। ठीक है, पहले मैं भी डफोल था लाडले, एकदम ढीला ढक्कन था मैं, ढीला ढक्कन, कुछ नहीं आता था, लेकिन संघर्ष किया, मेहनत किया, मुझे जोड़ बाकी तक नहीं आती थी पहले। ठीक है ना, फिर मैंने प्रयास किया, जोड़ बाकी सीखी, गुणा भाग सीखा, बहुत काफी प्रयास किया, तब फिर एकदम से लगा कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद में कुछ किया लाडले। संघर्ष सबको बराबर करना पड़ता है। ठीक है, मेरे को भी दिक्कत आ जाती थी जब मैं ऐसे जोड़ता था ना, तो मुझे खुद को दिक्कत आती थी, तभी तो जोड़बा की, आपको जोड़बा की क्लास क्यों दी मैंने? आप बताओ, जोड़बा की जब मैं शुरुआत किया था ना, तब मुझे भी दिक्कत आती थी, यार ऐसे कैसे जोड़ देते हैं। मैं भी आपकी तरह से जोड़ता था, 3 रेख 4 ऐसे जोड़ता था। बाद में मेहनत बाद में मेहनत की, प्रैक्टिस की, इसको इससे गुणा करना सीखा, फिर इसको इसमें जोड़ना सीखा, फिर है संघर्ष किया। मेन बात ये है ना लड़ले? बोलोगे यस सर? तो यही कहानी है और कोई कहानी नहीं। आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 2 में पहले एक जानकारी लेनी है। सर कितनी सम संख्या होती है, कितनी विषम संख्या होती है, पहले है ना हमें जानकारी लेनी है। बिल्कुल सर, हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हमें ये दिक्कत रहती है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या, कितनी सम संख्या और कितनी विषम संख्या, पहले हमें इस चीज का पता करते हैं। क्लियर है? बोलोगे सर? आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या कितनी विषम संख्या, तो आप कह देना आधी सम होती है आधी विषम होती है। कह देना आधी सम होती है, आधी क्या होती है सर? विषम होती है, विषम। क्लियर है? तो बोलोगे सर 50 का आधा 25 सम हो जाएगा और 25 ही विषम हो जाएगा। ये बात हमारी सही है, आधा सम हो जाएगा आधा विषम हो जाएगा। सर बात तो सही है, बात तो लाख रुपए की है सर। क्लियर है? बोलोगे सर?
1 से 70 बोलोगे यस सर, 1 से 70 तक बताना सर, 1 से 70 तक बताना है। आदि सम वही है, आदि सम होती है, आदि विषम होती है। पानी पिएंगे ये समझाने के बाद क्लियर है। आदि सम होती है, आदि विषम होती है, क्लियर है। तो 35-35 हो जाएंगे, क्लियर है। लास्ट वाले में आप बताओ, मैं अब तक पानी पी के आ जाता हूँ। बोलोगे यस सर, बताओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर। सर इसमें क्या मामला है, बोलोगे कि सर इसके अंदर मामला है ये। बोलोगे सर क्या, सर 1 से 80 तक। बोलोगे सर 1 से 80 तक आदि सम होती हैं और आदि विषम होती है। तो ये ध्यान रखना, आदि सम होती है, जरूरत पड़ेगी इसकी। आदि सम होती है और आदि विषम होती है, क्लियर है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है, बोलोगे सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ, अब देखो अगले पॉइंट देखना सर। अब देखो आधा कर नहीं पाएंगे सर, आधा कर नहीं पाएंगे। अब बोलोगे सर यहां फंस गए, अब आधा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना, गड़बड़ हो गई। अरे सर गड़बड़ हो गई, तो फिर एक काम करना, आ जाओ देखो अब इसमें बताना 1 से 55 में बताना है। बोलोगे यस सर, गड़बड़ हो गई ना। 1 से 55 में बताना, गड़बड़ हो गई ना। बोलोगे सर गड़बड़ हो गई, तो फिर ये क्या करेंगे सर, एक कम कर लेंगे। बोलोगे सर कभी भी देखो आधा नहीं कर पाओ ना, आधा नहीं कर पाओ ना, तो क्या करना है, एक कम कर लेना। एक कम करते कितना हो जाएगा सर, 54 हो जाएगा, 54। बोलोगे सर 54 में आधा आधा कर दो, 54 में क्या कर दो, आधा आधा। अब ज्यादा किसको रखना, ज्यादा विषम संख्या होती है। ज्यादा कौन होती है, ज्यादा विषम संख्या होती है। तो जो एक कम किया है ना, वो विषम संख्या में जोड़ दो। तो बोलोगे सर विषम संख्या 28 आ जाएगी, 28। क्या बात सही है। तो सम संख्या आपकी 27 आएंगी, विषम संख्या आपकी 28 आएंगी। क्या बात सही है। बोलोगे सर आधा नहीं कर पाए, आधा नहीं कर पाए तो एक कम कर लेंगे, फिर आधा आधा कर लेंगे। लड़ले इन जो क्लास पीडीएफ है ना, ये नहीं निकला सकते लड़ले। क्लास पीडीएफ है ना, ये नहीं निकला सकते, बाकी तो निकलवा सकते हो, ये नहीं निकलवा सकते। क्लास पीडीएफ है ना, ये नहीं निकलवा सकते। अब बोलोगे कि सर यहां से बड़े प्यार से सुनने की कोशिश करना है, आ जाओ मेरे प्रभु, क्या बात है। सर यहां पर एक कम कर लो, 75 का आधा नहीं कर सकते तो एक कम कर लो, 74 हो जाएगा। तो बोलोगे कि सर 74 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा, और लल्ला ये भी 37 हो जाएगा, ये भी 37 हो जाएगा। कंफर्म है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही सर तैयार, एक इसमें जोड़ दो, विषम को ज्यादा रखना, विषम को एक ज्यादा रखना, तो विषम 38। तो बोलोगे सर सम हमारी 37 हो जाएगी, विषम हमारी 38 हो जाएगी। सम हमारी 37 हो जाएगी, विषम हमारी कितनी हो जाएगी सर, 38 हो जाएगी, 38। बस यही बात ध्यान में रखना है, और कोई दिक्कत नहीं। सर आप घर से पढ़ाते हो या स्टूडियो से लाडले, फिलहाल स्टूडियो हूँ, ठीक है। बोलोगे यस सर, क्योंकि अभी मैं एसएससी जीडी की बुक पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहीं रहना पड़ता है टाइपिंग के लिए, ठीक है ना, स्टूडियो ही रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी की बुक अब की बार भाई तुम्हारा एसएससी जीडी की बुक निकाल रहा है तहलका, जैसे आर्मी की बुक है ना, वैसे तहलका मचाएगा एसएससी जीडी में। तो वो बुक निकाल रहे हैं, तो इसलिए मुझे आपकी क्लास है, मेरी टोटल आर्मी स्टडी पे 6 क्लास है, 6 क्लास लेने के बाद है ना, मैं फिर तुरंत क्या करता हूँ, बुक पर काम करवाता हूँ बैठे बैठे, ठीक है, ताकि बुक खतरनाक बन जाए। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ आगे बढ़े। बोलोगे यस सर, इतना ही टाइम मिलता है। अब बोलोगे सर देखो एक कम कर दो, एक कम कर देंगे ना, तो सर ये 82 हो जाएगा, 82। तो 82 का आधा आधा कर दो, सर ये 41 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। अब एक कम किया ना, वो विषम संख्या को दे दो, तो सर ये 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 42 हो जाएगा, 42। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाले इसके अंदर बात है नहीं आ जाओ आगे बढ़ते हैं लाडले, अगली कहानी हमारी क्या है, आ जाओ। अब देखो सर अगला पॉइंट आता है सम संख्याओं का योग कैसे करेंगे। सम संख्याओं का योग कैसे करेंगे, ये है लाडले सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n+1 होता है। क्लियर है, बोलोगे ऐसा। सम संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है ना, सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है ना, वो लाला ये होता है, कौन सा, n+1 होता है। कौन सा होता है, n+1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है, बोलोगे यस सर, बताओ है लाडले, आराम से बताओ। सर डाउनलोड की हुई पीडीएफ डिलीट क्यों हो जाती है लाडले, डिलीट करेंगे तब डिलीट होती है, या किसी को पासवर्ड दे रखा होगा आपने,
किसी को आपने पासवर्ड दे रखा होगा, वो लॉग इन करता है तब वो गायब हो जाती है। बस यही बात है, आ जाओ। तो सर n+1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ। अब ध्यान से समझना, खेला यहीं पे होगा लड़ने। आ जाओ, बोलोगे क्या सर? देखो पहले सीधा सीधा बोल रहा है, पहले आपको चेक करना है कितनी सम है कितनी विषम है। तो बोला 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, बोलोगे यस सर? 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब 1 से 50 तक सारी सम संख्या तो होती नहीं है, 1 से 50 तक सारी सम संख्या तो होती नहीं है भाई, 1 से 50 तक सारी सम संख्या तो होती नहीं है, कुछ सम भी होती है कुछ विषम भी होती है। अपने को सम संख्या का योग निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 50 तक सम संख्या निकालनी पड़ेगी, 1 से 50 तक सम संख्या निकालनी पड़ेगी। तो लल्ला याद रखना, क्या आदि सम होती है और लल्ला आदि विषम होती है, आदि सम होती है और लल्ला आदि क्या होती है, आदि विषम होती है, आदि विषम। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आदि सम 25 है, आदि विषम कितनी है सर, आदि विषम 25 है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म है? बोलोगे कि सर एकदम कंफर्म है, आ जाओ। अब बोलोगे कि सर यहां से अपन बात करें तो बोलोगे सर क्या बात निकलती, आदि सम आदि विषम, लेकिन हमें तो सम से, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, हमें तो सम से लेना देना, सम से। सम हमारी 25 होती है, तो सूत्र क्या बताया, n+1, इसके नीचे 2 नहीं आता। सम संख्याओं का योग करते हैं ना तब इसके नीचे 2 नहीं आता, सम संख्याओं का योग करते हैं ना तो इसके नीचे 2 नहीं आता। क्लियर है? बोलोगे क्या सर? तो यहाँ रख दो सर 25, बोलोगे यस सर? यहाँ रख दो सर 25। क्लियर है? बोलोगे यस सर? तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 25 और 25 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 26। तो 26 पंजे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 13। तो 26 दूना 52, 26 दूना 52 कितना आ जाएगा सर, 26 दूना 52 तो ये 5 आ जाएगा और 5 रेख 6, तो ये 650 योग आएगा। कितना आएगा लाडले, 650 है ना, ये हमारा योग आ जाएगा, योग 650। क्लियर है? बोलोगे यस सर? ऑप्शन है ना वो बी हमारा आंसर सही है, बी। क्लियर है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, एकदम। बताओ प्रभु, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है? बोलोगे यस सर? आगे बढ़ जाए जी गुरु जी, आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे यस सर? आ जाओ, ये वाला करके बताओ, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बोलोगे यस सर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ, करो, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करते ही हम फंस जाएंगे, हाँ? बोलोगे यस सर? है प्रभु, आराम से बता दीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, तूफान अंदाज में चलना है, तूफान अंदाज में। आ जाओ भाई, देखो पहले हमें ये चेक करना है कि 1 से 100 तक, पहले हमें ये चेक करना है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक बोलोगे सर सम संख्या कितनी है, 1 से 100 तक सम संख्या कितनी है, फिर उनका योग निकालना है। तो चलो आ जाओ पहले चेक करेंगे, है ना। 1 से 100 तक लाडले आदि सम होती है आदि विषम होती है, 1 से 100 तक लाडले, 1 से 100 तक आदि सम होती है आदि विषम होती है। तो बोलोगे कि सर सम 50 हो जाएगी, 50, बोलोगे यस सर। अरे सर विषम, बोलोगे कि सर विषम है ना, वो भी 50 हो जाएगी। अब विषम से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें इससे तो कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल सर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बोलोगे सर सम से लेना देना, आ जाओ, n+1, बोलोगे कि सर ये लगा दो, तो कितना आ जाएगा सर, ये हमारा 50 आ जाएगा और ये हमारा 50 आ जाएगा। तो बोलोगे कि सर 50 इंटू कितना है सर, 51 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 5 और 2550 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे कि सर बी ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाएंगे, बोलोगे यस सर? कभी भी ऐसा आ जाए ना
प्रथम 20 बोल दें तो डायरेक्ट मान रखेंगे, कभी भी ऐसा बोल देना लाडले प्रथम 20, कभी भी प्रथम 20 बोल देना, प्रथम 20 सम धनात्मक सम संख्याओं का योग, कभी भी ऐसा बोल दे प्रथम 20 तो डायरेक्ट मान रखना। बोलोगे ये सर प्रथम 20 बोल देना, प्रथम 20 बोल देना तो इसका सीधा मान लिखना है, सीधा, फिर सीधा मान लिखते हैं, ये ध्यान रखना सीधा मान लिखता है, बता देंगे, ध्यान से सुनना है। बोलोगे कि सर सीधा मान पुट करना है, सीधा बोलोगे यस सर, गड़बड़ होगी, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, ध्यान से सुनना है। प्रथम 20 तो बोलोगे सर एन, बोलोगे सर एन प्लस 1 और सर ये आ गया। अब डायरेक्ट मान रखना है यहाँ पे, बोलोगे कि सर 20 और बोलोगे सर 20 रख दो तो ये आ जाएगा 20 इंटू 21, तो बोलोगे 420 आ जाएगा 4। तो यदि प्रथम लगा के बोल देना तो डायरेक्ट मान लिखना है, प्रथम लगा के बोल देना डायरेक्ट मान लिखना। देखो दोनों को साथ में ले लेता हूं, कंफ्यूज नहीं हो, इधर ले लेता हूं मैं 1 से 20 तक, दोनों में फर्क है लाडले, 1 से 20 तक सम संख्या का योग, तो बोलोगे सर सम संख्या का योग, 1 से 20 तक सम संख्या का योग, बोलोगे यस सर। एक तो ये वाली कंडीशन है, क्लियर है, बोलोगे यस सर। आप बोलोगे सर 1 से 20 तक है, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग की बात कर ले तो बोलोगे कि सर 1 से 20 तक ऐसा बोले, ऐसा बोले ना तो पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलोगे सर आदि सम होती है, आदि विषम होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आदि सम होती हैं और बोलोगे सर आदि विषम होती है, तब तो अपन ऐसे करेंगे, क्लियर है। विषम से कोई लेना देना है नहीं, विषम से कोई लेना देना है नहीं, कंफर्म है। अब यहाँ मान रख दो सर n प्लस 1, बोलोगे सर यही स्थिति आएगी। अब बोलोगे कि सर n का मान हमारा 10 है, इसका मान हमारा 10 है, मान रख दो 10 इंटू 11, तो बोलोगे सर 110 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो ऐसे है। यदि ऐसे बोले ना 1 से 20 तक तब तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, और यदि प्रथम लगा के बोल दे ना ऐसे प्रथम, बोलोगे यस सर, प्रथम लगा के बोल दे, क्या बोल दे सर, प्रथम 20 बोल दे, प्रथम लगा के कुछ भी बोल दे तो फिर मान है ना सीधा लिखते हैं, फिर मान क्या लिखते हैं, सीधा लिखते हैं। ये दोनों में फर्क है, आराम से देख लो, बोलोगे यस सर। ठीक है, क्लियर है, बोलोगे यस सर, आराम से देख लीजिए, दोनों को एक साथ लिख दिया है ताकि दिक्कत नहीं। सर साथ में लिखते जाए नहीं लाडले, क्लास को दोबारा देख के लिखा करो ताकि उससे चीजें और स्ट्रोंग होंगी। यदि चीजों को है ना साथ में, चीजों को साथ में लिखोगे चीजें स्ट्रोंग नहीं होगी। क्लास को वापस देख के लिखा करो, मैथ ऐसे स्ट्रोंग होती है। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं भी ऐसे ही पढ़ा करता था, पहले देख लेता था, फिर पहले पढ़ लेता था, फिर क्या नाम है, फिर आराम से बाद में दोबारा उन चीजों को लिख लिख कर पढ़ता था, तो वो एक तगड़ा बेनिफिट आता है, क्लियर है। बोलोगे सर आ जाओ। अब बोलोगे कि सर यहां पे देखो सर विषम संख्याओं का योग, अब आता है लाडले थर्ड कंसेप्ट आता है विषम संख्याओं का योग, बोलोगे यस सर। अब ये किसका है सर, विषम संख्याओं का योग का सूत्र देख लो क्या है, विषम संख्याओं का योग, बोलोगे यस सर, विषम संख्याओं का योग, बोलोगे यस सर। विषम संख्याओं का योग क्या होता है सर, विषम संख्याओं का योग है ना वो होता है लाडले n स्क्वायर, विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर, विषम संख्याओं का योग होता है ना वो होता है n स्क्वायर, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है, बोलोगे सर क्लियर है, आ जाओ। ठीक है, बोलोगे सर विषम संख्याओं का योग होता है ना वो होता है n स्क्वायर, क्लियर है, याद रखना विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो पहले सिंपल सिंपल पे चलो, आराम आराम से चलो, जल्दीबाजी नहीं है, फिर यहाँ पर भी प्रश्न को घुमाएंगे। ठीक है, आ जाओ। आप बोलोगे देखो सबसे पहले समझिए 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। बिल्कुल, पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि विषम संख्या है कितनी, आ जाओ। तो सर पहले हम ढूंढेंगे विषम संख्या है कितनी 1 से 50 तक, पहले समझ लो, अगला प्रश्न आप कर लेना। 1 से 50 तक, बोलोगे यस सर। अब आप 1 से 50 तक सम और विषम निकालो, तो देखो 1 से 50 तक आदि सम होती है, आदि विषम होती है, भाई आदि सम होती है, बोलोगे यस सर, और आदि क्या होती है सर, आदि विषम होती है। अब की बार हमें सम का योग नहीं करना, अब की बार हमें किसका करना है, विषम का करना है। तो सम को गायब कर दो, सम गया भाई साहब तेल लाने, सम गया यहाँ पे क्या, तेल लाने गया, तेल लाने, क्लियर है, बोलोगे यस सर। सम कहाँ गया सर, सम गया तेल लाने, क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब बात तो सही है सर, बात तो हमारे लाख रुपए की बात है, ठीक है सर। अब बोलोगे कि सर विषम हमारा 25 आ गया,
विषम हमारा 25 आ गया। सूत्र क्या बताया सर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर तो कर दो 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए, याद रखना स्क्वायर वगैरह है ना, ये याद होने चाहिए, याद, यदि स्क्वायर वगैरह याद नहीं होंगे ना तो फिर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सर डेमो तो पूरा दे दो, डेमो का मतलब है राहुल गुजर, किस चीज का डेमो देना है पूरा है लड़ले, बताओ डेमो किस चीज का देना है। यूट्यूब पे भरे पड़े यार तुम्हारे मैथ के, तो मैथ मैंने तो फ्री पूरी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे। है लाडले, और कौन सा डेमो चाहिए आपको। है लाडले, मैंने मैथ पूरी पढ़ा रखी है यूट्यूब पे पूरी। है लाडले, पूरी पढ़ा रखी है, पूरी की पूरी, बताओ। करके बताओ ये पर्सन, देखेंगे किसकी बाजुओं में कितना दम है लड़ले, आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। प्रभु आराम से दिखाओ दमकम, रच दो इतिहास। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करते ही फंस जाओगे, जल्दीबाजी करते ही फंस जाओगे। ठीक है, बोलो सर, देखो अब बोलो, देखो 1 से 51 पहले निकालो, कितनी विषम संख्या है, 1 से लेकर 51। बोलोगे यस सर, 1 से 51 तक, तो बोलोगे सर इसमें हमें निकालना सम और विषम, इसमें हमें निकालना सम और क्या निकालना है सर, विषम निकालना, सम और क्या निकालना है सर, सम और विषम निकालना। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो बोलोगे कि सर एक कम कर दो, 50 हो गया, और 50 का आधा कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा सर, इसका आधा भी 25 हो जाएगा, फिर एक जोड़ दो, अभी बताया ना 26 आएगा। विषम संख्या ज्यादा आती है, विषम ज्यादा, एक ज्यादा आती है। अब सम से कोई लेना देना नहीं है, सम से कोई लेना देना नहीं है। विषम संख्याओं का योग कैसे करते हैं, एन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो बोलोगे सर 26 का स्क्वायर कर दो, 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 676 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी आंसर सही है। कौन सा सही है सर, सी है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर प्रथम लगा के आया, अब बताओ, आप खुद ही करो। देखो प्रथम लगा के आ जाए ना, अभी बताया मैंने, प्रथम वर्ड लगा के आ जाए ना, प्रथम, प्रथम पहली, ठीक है ना, बोलोगे यस सर। ये यदि वर्ड लगा हुआ आ जाए, यदि ये वर्ड लगा हुआ आ जाए लल्ला, तो ठीक है ना, ये प्रथम वर्ड लगा हुआ आ जाए ना, तो फिर डायरेक्ट मान रखते हैं। करके बताओ, आ जाओ। प्रथम वर्ड लगा हुआ आ जाए, प्रथम वर्ड, बोलोगे यस सर, तो क्या करते हैं, सीधा मान लिखते हैं, फिर सम विषम नहीं निकालते हैं, सीधा निकालते हैं। ठीक है, तो बोलोगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, बिल्कुल सर बताया था, एन स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा दो 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा, 400। क्लियर है, ऑप्शन हमारा बी आंसर सही है, बी। क्लियर है, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्टली बात सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। बताओ, है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, तूफानी अंदाज में चलना है, तूफानी अंदाज में। बताओ, है लड़ले, आराम आराम से, बिल्कुल तहलका मचाते हुए चलना, तहलका मचाते हुए। क्लियर है जी, आ जाओ। अब देखो कंसेप्ट नंबर 4 है, बोलोगे यस सर, ये गजब का कॉन्सेप्ट है लाडले, ये गजब का कॉन्सेप्ट है, 4th नंबर, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि तुम कहोगे कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, मैं कहूंगा ऐसा भी हो सकता है। आ जाओ, कैसे, देखो आप बोलोगे कि सर कभी ऐसा नंबर आ जाए 1 + 2 + 3, फिर है ना बीच में संख्या लिखेंगे नहीं अपन, फिर यहां से लिखेंगे अपन 9 10 + 11, फिर वापस उल्टा लिखेंगे 10 + 9 प्लस, बोलोगे कि सर कहाँ तक, +3 + 2 + 1। यदि ये ऐसे पूछ ले हमें कभी भी, एक बार सीधी गिनती, एक बार उल्टी गिनती, ठीक है ना। एक बार तो क्या चल रही है, देखो एक बार तो आपकी सीधी गिनती चल रही है, यहां तक तो सीधी गिनती है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार क्या चल रही है लल्ला,
एक बार यहां से देखो उल्टी गिनती चल रही है, एक बार क्या चल रही है, एक बार उल्टी गिनती चल रही है, उल्टी मतलब खेला तो गजब का है भाई साहब, खेला तो गजब का है। अब बोल रहा है इसका योग करके बताओ, अब कह रहा है इसका योग करके बताओ, आप कह रहा है कि सर अब योग करके बताओ। अब बोलो यार सर ये भी हद होती है यार, हम आर्मी का पेपर देने जा रहे हैं, ऐसे कैसे पूछ सकते हो। तो आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा, बोलोगे यस सर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, बोलोगे यस सर, फिर उसका स्क्वायर कर दो वही आपका उत्तर है, उसका स्क्वायर कर दो वही आपका उत्तर है, उसका स्क्वायर कर दो वही आपका उत्तर है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा, तो बोलोगे कि सर सबसे बड़ा नंबर हमारा 11, सबसे बड़ा नंबर है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दो, हमारा आंसर आएगा 121। बोलो खेला हुआ, बोलोगे यस सर खेला हुआ। ऐसे टुच्चू मुच्चू पर्सन आते हैं भाई साहब, है लडले, एकदम लल्लू लल्लू पर्सन आते हैं। बोलोगे यस सर, बताओ बताओ, है लडले, लडले अधेश भाई पर्सन तो वही होता है, चेंज थोड़ी होता है लडले, चेंज थोड़ी होता है अधेश भाई, मैथ तो वही रहती है, सूत्र चेंज थोड़ी होता है, सूत्र चेंज नहीं होते, एन एन प्लस 1/2, बोलोगे यस सर वही होता है, सूत्र तो सारे सेम ही रहते हैं लल्ला, है बोलोगे यस सर आ जाओ। अब बोलोगे कि सर ये बताओ, तब माने हम तो कि हमारे से दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज वेरी डेंजरस, बताओ करो, 2% आपसे करवा देता है, बताओ करो, हेल्ला आराम से बताओ। दिखाओ ताकत, दिखाओ दमखम, रचो इतिहास। बताओ भाई बताओ, आराम से सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो, सीधी गिनती उल्टी गिनती का प्रश्न आ जाए ना, तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो, आ जाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन है सर, सबसे बड़ा नंबर 40 है, 40 तो स्क्वायर कर दो, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर कर दो और कुछ नहीं है, बोलोगे यस सर, जो बड़ा है ना बड़ा, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बस खेला खत्म हो जाएगा सर। अब बताओ इससे लल्लू पर्सन हो सकता है, इससे लल्लू पर्सन हो सकता है, जिंदगी में नहीं हो सकता सर। तो बोलोगे कि सर ऑप्शन हमारा बी आंसर सही है, बी क्लियर है, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, बोलोगे सर एक और कर दो, फिर आ जाओ एक और कर दो मेरे भाई। कि ये है ना टॉपिक खत्म होने के बाद है ना, इन सूत्रों को एक पेज में लिख लेना ताकि याद भी करने पड़ेंगे सूत्र। बताओ आराम से, क्लियर है जी, आ जाओ। सर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर 20 है सर, 20, तो बस कुछ नहीं करो, 20 का स्क्वायर कर दो, ये आपका आंसर है, 20 का स्क्वायर कर दो, यही हमारा क्या आंसर है, बोलोगे यस सर, यहाँ तक बात हमारी क्लियर है, यहाँ तक हमारी बात क्या है सर, क्लियर है, क्लियर, डी ऑप्शन है ना वो हमारा आंसर सही, क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर आ जाओ। अब देखिए सर, अब आता है वर्गों का योग, अब कौन सा है लाडले, अब है वर्गों का योग, अभी क्या है लाडले, वर्गों का योग कैसे करता है ये ध्यान रखना है, वर्गों का योग बहुत आसान है लाडले, सूत्र है ना सूत्र, वो तो याद करने ही पड़ेंगे लाडले, है ना, बोलोगे यस सर वर्गों का योग। तो आप कहोगे सर वर्गों का योग, तो वर्गों के योग का सूत्र ये होता है भाई साहब, आराम से जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से देख लो, ये सूत्र होता है, कॉपी में लिख लीजिए, बार बार काम आएगा, एन n+1 क्या आता है सर, देखो एन बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, जब दो कोष्टक और नंबर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, देखो ये ऐसे लिख रखा है मैंने, n+1 लिख रखा है, अब देखो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता ना तो गुणा का चिन्ह होता है, जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता ना तो गुणा का चिन्ह होता है, ये ध्यान में रखना। तो आप बोलोगे देखो सर एन, फिर n+1 और फिर क्या है सर 2n+1 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो याद रखना बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, क्लियर है, बोलोगे सर। तो ये नोटबुक जल्दी से नोट करो, काम आएगा सूत्र, ये वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग, बोलोगे यस सर। सर स्टेप 4 में कहाँ है सूत्र, स्टेप नंबर 4 में है ना सूत्र, ये रहा, अरे लल्ला ये सूत्र ही तो है प्रभु,
स्टेप 4 में सूत्र ही तो लिखवाया है। सबसे बड़े नंबर का यदि ऐसी स्थिति आ जाए, एक बार सीधी आ जाए उल्टी आ जाए, तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर दो, ये सूत्र ही तो है। लल्ला, आ जाओ भाई साहब। हरे राधे राधे, हरे राधे राधे। कृष्णा, आ जाओ, बोलोगे यस सर। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, बोलोगे यस सर। तूफानी अंदाज में चलेंगे, तूफानी अंदाज में, ठीक है, बोलोगे सर आ जाओ। अब बोलोगे, देखना बड़े प्यार मोहब्बत के साथ देखना, आ जाओ। पहले ये करो, सूत्र मैं लिख देता हूँ, सूत्र में आराम से मान रखो, ठीक है। 1 से 10 तक वर्गों का योग बताना, तो इसका सूत्र लिख देता हूँ मैं, n, बोलोगे यस सर, फिर n+1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा लाडले, 2n+1 आ जाएगा, और लाडले बट्टा 6 आ जाएगा, 6। आराम से सूत्र मान रखो, आराम से क्या करना, सूत्र में मान रखना, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में फंस जाएंगे। करो, सूत्र में वैल्यू रखना आराम से कीजिए, बोलोगे यस सर। बताओ आराम से। चले, बोलोगे सर, देखो मान रखो, बोलोगे सर मान रख दिया, आ जाओ। सर 10, तो लिख दो यहाँ पे 10, यहाँ पर रख दो 10, और यहाँ पे रख दो 10। अब सुनो, ये 10 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, आ गया सर। फिर ये 10 अरे कितना हो जाएगा सर, 10 अरे 11 हो जाएगा, 11, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा, देखो 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 बटा कितना आ गया सर, बटा 6 आ गया, बोलोगे यस सर। अब मान रख दो, आ जाओ, देखो 3 का मान रखेंगे, 3 दूआ 6, 3 सत्ता 21 आ जाएगा, और बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 55 है, तो ये 55 इंटू कितना आ जाएगा सर, 55 इंटू 7 आ जाएगा सर। 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 385। बोलोगे कि सर सी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कन्फर्म है, बोलोगे सर। 1% ऐसा और करो तो भाई साहब, आ जाओ, क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आ जाओ। 1% और करो, ऐसा करो, आपके ऊपर छोड़ दिया, 20 तक का योग निकालो। बताओ भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बताना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। देखो समझो सर, वही सूत्र लगा लो, लगा देंगे सर, आ जाओ, बोलोगे यस सर। देखो एन, बोलोगे यस सर, एन, कोई दिक्कत नहीं है सर, एन, बोलोगे यस सर, n+1, ठीक है सर। दूसरा क्या है, दूसरा है सर 2n+1, ठीक है सर। और बट्टा कितना है सर, बट्टा हमारा है ना 6 है, 6, क्लियर है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ध्यान से सुनना, ठीक है, बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे कि सर मान रख दो सर 20 है, यहाँ 20 रख दो, और यहाँ 20 रख दो, कंफर्म है। तो सर ये 20 आ जाएगा, बोलोगे सर ये 21 आ जाएगा, और बोलोगे कि सर ये 20 दूना 40 आ जाएगा, तो 40 लिख दो। 40 से ये कितना हो जाएगा, 41, ये 40 हो जाएगा, 40 में एक जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, बट्टा 6 आ जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, आप बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 3 दूआ 6, और 3 सत्ता 21 आ जाएगा, 2 पंजे कितना हो गया सर, 2 पंजे 10 आ गया। अब गुणा करवा दो, तो बोलोगे सर गुणा करवाएंगे ना, तो ये आ जाएगा सर, पहले इन दोनों को गुणा करवा लो, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, ये आ जाएगा 7 एकम 7, ये आ जाएगा 7 चौक 28। अब किससे गुणा करवा दो, 5 से, तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 आ जाएगा, 5 8 40, और 3 कितना हो गया 43, और ये आ जाएगा 14, तो आंसर आ जाएगा 1435। है लडले, ऑप्शन गलत है क्या, है लला, ऑप्शन गलत है क्या, ओ गलत कर दिया ना ऑप्शन, क्लियर, आ जाओ सर, काटने में गलती कर दी, आ जाओ, बोलोगे सर काटने में गलती कर दी, आ जाओ। देखो आराम से देखना, 3 दुआ
6, 3 सत्ता 21 आ जाएगा सर। 2 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, 10। क्लियर है? बोलोगे सर अब गुणा करवा दो तो 2870 आ जाएगा, 2870। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। ऑप्शन हमारा डी आंसर सही है। क्लियर है? अब देखो इसमें बीच में छोड़ छोड़ कर भी पूछता है। अब लाडले बीच में छोड़ छोड़ कर भी पूछता है सर। दिस इज पिछले में सही है। कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है लाडले, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, सही है लाडले, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, बोलोगे ठीक है सर, आ जाओ। अब देखिए लाडले क्या बात है, सुनिए। इसमें सर एक बीच में छोड़ छोड़ कर आएगा, इसमें ऐसे देगा लाडले। एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मली ध्यान रखना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बोलोगे सर 6 का स्क्वायर, बोलोगे यस सर ये चलेगा यहाँ तक। आ जाओ। तो आप बोलोगे कि सर ये दे दिया हमें 20 तक का स्क्वायर। अब ये कह रहा है क्या कि इसका योग करके बताओ, बीच बीच में से उठाकर दे दिया। बीच बीच में से उठाकर दे दिया, अब क्या करेंगे? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लाडले आर्मी की बुक इतनी ज़रूरत नहीं, आगे मिल जाएगी आपको बुक, टाइम पे अपने आप मिल जाएगी, मस्त रहो, है ना? बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे कि सर कहानी हमारी ये है, कहानी हमारी ये है लाडले क्या कि सर इस प्रश्न को कैसे करेंगे। पहले स्क्वायर को भूल जाओ, स्क्वायर को भूल जाओ। देखो शुरुआत में क्या है, बोलोगे कि सर शुरुआत में क्या है, शुरुआत में 2 है तो 2 का भाग सब में दे दो, ऐसे लिख दो। बोलोगे सर 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब होता है 2 का भाग सब में दे दो। बोलोगे ये सब 2 कॉमन ले लो। पहले क्या करते हैं लाडले, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन। बोलोगे सर कैसे पता चला? आप बताओ इन नंबरों में भाग किसका जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब जो चीज कॉमन ली ना अंदर सब में भाग दे दो, जो चीज कॉमन ली ना अंदर सब में भाग दो। पहले सर इस 2 में दो तो 2 एकम 2, फिर सर इस 4 में दो, सर 2 दूनी 4, फिर सर 6 में दो, 2 तिया 6। बोलोगे सर आगे चलता रहेगा ऐसे, कंफर्म है? सर यहाँ पे आप भाग दोगे ना तो बोलोगे सर ये 10 आ जाएगा, 10। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ। अब बोलोगे सर स्क्वायर है, अब सब पे स्क्वायर लगा दो। अब सब पे, अंदर बाहर सब पे लगाना है, अंदर बाहर सब पे लगाना, अंदर बाहर सब पे स्क्वायर लगाना, सबसे सब पे स्क्वायर लगाना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो पहले ये ढूंढो कि इन सब नंबर में किसका भाग जा रहा है। पहले ये ढूंढो इस नंबर में सब में, इसमें ये ढूंढना हमें कि भाई 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 ये है, तो इसमें किसका भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है। तो जिसका भाग जाए ना वो कॉमन ले लो, जिसका भाग जाए ना कॉमन ले लो, और जो कॉमन लिया ना उसके अंदर भाग दे दो, भाग देकर यहां लिख दो। वो लिख दिया। अब स्क्वायर है ना तो अंदर बाहर सब पे स्क्वायर लगा दो, अंदर बाहर सब पे स्क्वायर लगा दो। बोलोगे ऐसे, पहले भूल जाओ और फिर सब पे लगा दो, लगा दिया सर। अब ध्यान से सुनना, आ जाओ। अब बोलोगे देखो सर, अब देखो लगातार संख्या बन गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सर देखो 2, पहले इसको सोल्व करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर इनटू है। अब बोलोगे कोष्टक है, कोष्टक तो इसका सूत्र लगा दो, इसका क्या लगा दो, सूत्र लगा दो। बोलोगे सर आ जाओ। एन, बोलोगे यस सर, देखो वर्गों का योग, ये वर्गों का योग ही तो है। बोलोगे यस सर, सूत्र लगा दो एन, एन प्लस 1, और बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 2n प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज राइट? बोलोगे यस सर। तो ये हमारा आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, 6। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। कंफर्म है मेरे लल्ला? बिल्कुल सर एकदम कंफर्म है। अब मेरे लल्ला यहां से क्या बात निकलती है, सुनिए। एन कितना है सर, देखो एन हमारा 10 है, तो ये लिख दो 10। बोलोगे सर ये 10, और ये लिख दो लल्ला 10, लिख दो 10। तो मान रख दो, आ जाओ। देखो 4 तो है ही, बोलोगे सर 4 है, इंटू ये कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, 10। बोलोगे यस सर। ये कितना हो जाएगा 10 सर, 11 हो जाएगा, 11। सर ये कितना आ जाएगा सर, 10 दूना 20, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। बट्टा कितना आ जाएगा सर, बट्टा 6 आ जाएगा, 6। कन्फर्म है? बोलोगे यस सर। सोल्व कर दो। सोल्व करेंगे ना तो 3 दुआ 6 आ जाएगा, 3 सत्ता 21 आ जाएगा। सर 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5। अब गुणा करवा लो इसको, गुणा करवाएंगे ना तो बोलोगे देखिए मेरे भाई क्या आएगा। बोलोगे कि सर ये आएगा 11 7 77, 77 को 5 से गुणा करेंगे 385, 385 को फिर 4 से गुणा करवा दो। तो 4 से गुणा करोगे ना तो ये आएगा 0, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया 34, ये आ जाएगा 1540। कितना आ जाएगा लल्ला, 1540 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन में जवाब करना 1540 आएगा लड़ले। बताओ आराम से, 4 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 7, 1540 आएगा। क्लियर है? ये बात एकदम परफेक्ट है? बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बताओ है लाडले, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे रे धीरे सब कुछ होए।
माली सींचे सोगड़ा ऋतु रिप्लाई। लल्ला ये 20 होगा, 20 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 में फिर 1 जोड़ना है तो 21 हो जाएगा, 21। यही कहानी है। बोलोगे सर कहानी तो यही है, ठीक है, बोलोगे यस सर, एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट। बोलो बताओ, लड़ले आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ प्रभु बताओ, बोलो क्लियर है ये बात, बोलोगे सर। एक प्रश्न ऐसा मैं आपको देख के जा रहा हूं, खुद से करना है, ठीक है। ये वाला आपको करना है 3 का स्क्वायर, बोलोगे यस सर 6 का स्क्वायर, बोलोगे यस सर 9 का स्क्वायर, और सर ये है यहाँ पे, बोलोगे सर 30 का स्क्वायर। इसमें 3 कॉमन आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें कितना कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। सर उत्तर बता जाओ, उत्तर बता के जा रहा हूँ, टेंशन ना करो। बोलोगे सर इसका उत्तर आएगा 385 इंटू 9, तो ये आएगा 9 पंजे 45, 4 9 अट्ठे 72, और 4 कितना हो जाएगा 76, 7 आ गया, 9 तिया 27 और 7 कितना होगा 3465। इसका उत्तर आएगा लाडले 3465। इसका जो उत्तर आएगा ना वो आएगा 3465, घर पे बैठ के करना, ठीक है। इसका उत्तर आएगा 3465, क्लियर है, बोलोगे यस सर। इसका उत्तर आएगा 3465, क्लियर है। 3 कॉमन आएगा, इतना बता देता हूँ, 3 कॉमन आ जाएगा, 385 इंटू 9, 3465 सही है, बोलोगे यस सर। ये आपका HW, खुद से बैठ के घर पे बैठ के करना, बोलोगे यस सर। आज बहुत ज़्यादा स्लाइड करवा दी, 22 स्लाइड करवा दी लाडले, भारी पड़ जाएगी आपके, हैं। PDF से ये तो होता है लाडले, PDF से डबल स्लाइड होती है, PDF से डबल स्लाइड होती है लल्ला, डबल। बताओ, PDF से डबल स्लाइड हो जाती है, डबल। बताओ क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ खुद से करोगे, 3 कॉमन आएगा, 3 का अंदर सब में भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो 3 कॉमन ले लो। पहले स्क्वायर को भूल जाओ, पहले स्क्वायर को भूल जाओ, 3 कॉमन ले लो, 3 का अंदर सब में भाग दे दो, लिख दो, फिर सब अंदर बाहर सब पे स्क्वायर लगा दो, फिर आगे सोल्व कर लो, ठीक है, बोलोगे यस सर। तो आंसर आएगा 3465, आप जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है, बोलोगे सर। अब हमें जानने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा बाय बाय।